हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। उनके आपके लिए जो है वो ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईज़िली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिएगा। आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है एंड किसी भी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स ही जान लेते हैं कि जो भी पर्सन है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं ये इंसान। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ प्रोटेक्शन, इट्स अ नंबर 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड देन वी हैव इट्स अ रेस्ट आफ्टर लेबर, 26 एज, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका है। 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 8 या 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ऐसा लगा ना जैसे आपके इस कनेक्शन में आप लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज़ को फेस किया है। यस। और अभी इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि जो भी चैलेंजेस, जो भी कोई इश्यूज़ थे, या तो आपके बीच में ख़त्म हो गए हैं या फिर किसी तरह से ये इंसान जो भी है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड प्रोटेक्शन का, कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ इस रिश्ते को या जो भी रिलेशन है आपका, उसको बचाना चाहते हैं, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। या तो चैलेंजेस आप लोगों के खुद के दोनों के आपस के रहे हैं, या फिर जिस तरह से भी कुछ चैलेंजेस रहे हैं आपके, मुझे दिख रहा है कि रहे हैं। बट इस टाइम ये इंसान या तो वो चैलेंजेस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं और अब फाइनली टाइम आ चुका है कि इस इंसान को आपके साथ जो है ना वो रिश्ते को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, अब वो करना है इनको। यस, वी हैव इट्स अ कॉन्फिडेंस, नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। यहाँ बहुत क्लियर एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना, मुझे लग रहा है ये इंसान इस टाइम आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप चाह रहे थे कि ये इंसान आपके लिए स्टैंड ले, किसी को कन्विंस करे, अपनी फैमिली को या जिसको भी कन्विंस करे, या फिर किसी तरह से आप लोगों के लिए डिफेंसिव हो, आपके लिए, आपसे रिश्ता बनाने के लिए, या फिर आपसे शादी करने के लिए, या इस अगर रिश्ता बना हुआ है ऑलरेडी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टैंड ले, तो इस टाइम दिख रहा है ये इंसान लेना चाह रहे हैं। या तो ले लिए या फिर लेने की एक पोजीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 32, 23, 38 ये दिख रही है। अदरवाइज़ 23 एज या डेट ऑफ बर्थ भी है। आप दोनों में से एक इंसान 20+ हो सकता है, एक 30+ हो सकता है, बट 12 जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 3 to 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। एंड यहाँ पे अलाइन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली आपके साथ अलाइनमेंट करना चाह रहा है ये इंसान। यस, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इट कुड बी अ इंट्यूटिव कनेक्शन। यस, बट इस टाइम ये जो भी इंसान है ना गाइस, उसके ट्रू फीलिंग्स यही है कि ये किसी तरह से आपके साथ अलाइन हो जाएं, लाइक आपके साथ दोबारा से अटैच होना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेपरेशन चल रहा है आपका। यस, आपके बीच में इस टाइम कॉन्टैक्ट नहीं है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं। एंड सी, इट्स अ टॉप ऑफ द डेक, इट्स अ ट्रांसफॉर्म। यस, इट मीन्स कि इस टाइम जो भी सिचुएशन आपकी कनेक्शन की चल रही है, ये इंसान उस चीज़ को, सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। एक दोबारा से आपके साथ चीज़ों में चेंजिंग करना चाह रहे हैं। यस, बट आई फील लाइक यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी है। मैं अगेन बोलूँगी कि ये इंसान जो भी है, पहले मुझे लग रहा है ये इंसान या वीक थे या फिर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे कि आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, या फिर किसी तरह से आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर पाएँ, या फिर किसी के लिए आपके सामने डिफेंसिव हो पाएँ, या अपने लाइक एक तरह से अपनी प्रोटेक्शन के लिए
ऑब्वियसली इनके साथ ही आपकी ही प्रोटेक्शन होगी। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए या फिर अपने डिफेंसिव के लिए, अपने राइट के लिए ये इंसान कुछ इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि किसी के सामने कोई बात कर पाएँ, किसी के सामने स्टैंड ले पाएँ। अपने लिए है, इस कनेक्शन के लिए है, बट अभी ऐसे दिख रहा है ये लेना चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस इश्यूज़ आपके इस कनेक्शन में रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे है रेस्ट आफ्टर लेबर, कि किसी तरह की कोई ऑब्वियसली एक लेबर के बाद, एक बहुत ही ज़्यादा कुछ एफ़र्ट के बाद या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद अब इस इंसान को लग रहा है कि अब ना फाइनली रेस्ट का टाइम आया, या फिर एक वो सिचुएशन आई है आपके इस कनेक्शन की या फिर आपके बीच की सिचुएशन ऐसी बनी है जिसमें इस इंसान को महसूस हो रहा है कि अब सुकून सा थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, ये इश्यूज़ रिजॉल्व हुए हैं। या तो बहुत हार्ड वर्क किया इस इंसान ने, हो सकता है किसी को कन्विंस किया, या फिर अपनी बात को, एक होता है ना अपनी बात को मनवा के छोड़ना, वो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने किया है। यस, दैट्स वाई अब इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि इनको सारी सिचुएशन को ये महसूस करते हैं कि इनको चेंज करना है और आपको चेंज करना है और आपके साथ अलाइनमेंट बनानी है, क्योंकि इंसान आपके साथ अलाइन होना चाहते हैं। इसीलिए रिश्ते को जो है आपके साथ बनाने के लिए प्रोटेक्शन की एनर्जी आई है कि बचाना चाह रहे हैं इस टाइम, कि किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करना है, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ये करना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप किसी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हो और कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली उनके सामने अब आपके लिए डिफेंसिव होना चाह रहे हैं और आपको डिफेंड करेगा ये इंसान, या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं। इसीलिए अब सारी चीज़ें आपके बीच में फाइनली चेंज होने का टाइम आ चुका है और चेंज होंगी अब, बिकॉज ये इंसान करना चाहते हैं चेंज। 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। 33 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 7 इज़ इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों की एज 37 हो सकती है। 27 डेट ऑफ बर्थ या एज है, बट 33 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 33 एज भी कुछ लोगों का है यहाँ पे। स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है, लियो, पाइसिस, ये स्टार साइन प्रोमिनेंट है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओरेकल्स। कुछ यहाँ से मैं देखूँगी कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर क्या हैं। ट्रू फीलिंग्स पर्सन ऑन योर माइंड। फर्स्ट वी हैव फैमिली, इट्स अ सिक्योरिटी। अगर तो ऑलरेडी आपकी फैमिली है तो इस टाइम ऐसे लग रहा है ये इंसान ऑब्वियसली विद द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ये चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अपने रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। ऑलरेडी अगर मैरिड हो आप लोग तो यस, और अगर आप मैरिड नहीं हो, यू बोथ आर सिंगल, तो ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली अपनी फैमिली के सामने जो है वो अपने इस रिश्ते को सिक्योर करना चाह रहा है जो कि ये आपके साथ बनाना चाहते हैं। या तो रिलेशन आपका है, ठीक है, या फिर बनाना चाह रहे हैं। उसको बनाने के लिए ये इंसान जो है ना वो अपनी फैमिली की तरफ से जो है वो चीज़ों को सिक्योर करने की इस टाइम पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं। वी हैव इट्स अ फ्रीडम एंड सरेंडर। यस, ये इंसान जो भी है ये महसूस करते हैं कि इनको सारी चीज़ टेंशन से आज़ाद होना है बेसिकली। अगर फैमिली कोई प्रेशर डाल रही है तो फैमिली को जो है प्रेशर नहीं डालने देना, ठीक है। इसीलिए फैमिली कुछ भी कह रही है ये इंसान उन सारी चीज़ों को छोड़ के अपने बारे में और आपके इस कनेक्शन के बारे में ऐसा लग रहा है सोचना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि अगर ये पर्सन अपनी फैमिली के सामने आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए या फिर फैमिली के सामने आपके लिए इस रिश्ते के को लेकर सिक्योर नहीं कर पाए या फिर किस तरह से इन्होंने आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं बनाई फैमिली की वजह से, तो इनको ऐसा महसूस होता है जैसे आप इनको सरेंडर कर चुके हो, आप छोड़ चुके हो इस कनेक्शन से, इस टेंशन से आपने अपने आप को फ्री कर दिया और आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को ना बियर नहीं हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे मैरिज की एनर्जी, इट्स अ सैक्रेड यूनियन। राइट नाउ ऐसे दिख रहा है इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं और ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं बिकॉज आपने कहीं ना कहीं सरेंडर वाली एनर्जीज रखी हैं अपनी, ठीक है। चीज़ों को छोड़ देना, कोई चीज़ों की टेंशन ना लेना, जो होगा देखा जाएगा, किस्मत में जो होगा मिल जाएगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसका आउटकम अब आपको मिलेगा। सबकी बात नहीं करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ जनरल एनर्जी, सो दैट्स वाई। बट ये इंसान जो भी आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने अपनी फैमिली के साथ जो है बात ऐसा लग रहा है जैसे कर ली है। यस, दैट्स वाई यहाँ पे रेस्ट आफ्टर लेबर है कि कुछ ना कुछ इस इंसान ने एफर्ट किया, उसके बाद अब ये इंसान को जो है वो फाइनली कोई सुकून मिला है। बिकॉज जो ये चाहते थे या जो प्लान कर रहे थे वो किसी तरह से ऐसे लग रहा है उसमें ये इंसान जो है वो सक्सेसफुल हो गए हैं, इन्होंने उस चीज़ों को प्रोटेक्ट कर लिया है विद कॉन्फिडेंस। इसीलिए अब आपके साथ अलाइनमेंट करके चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अब सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं जो इस टाइम आपके और इनके बीच में चल रही हैं, जिसके लिए ये पहले अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए।
यस बट ये इंसान जो भी है वो महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ एक सैक्रेड यूनियन करनी है, बिकॉज दे फील लाइक कि आपका कुछ ना कुछ एक सैक्रेड कनेक्शन है। इट्स टोटली अ प्लेटोनिक। इसमें किसी तरह की इस इंसान की कोई सेल्फिशनेस नहीं है, किस तरह का कोई इस पर्सन का अपना कोई लाइक इंटरेस्ट इन अ सेंस के लाइक कोई इनका अपना इस चीज़ में बेनिफिट नहीं है। ये बस आपको चाहते हैं, दैट्स वाई आपके साथ जो है वो इस सारी सिचुएशन को जो है वो ज़्यादा सिक्योर करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कहीं ना कहीं फैमिली अगर इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी तो ये इन्होंने अब सारी चीज़ों को सिक्योर कर लिया कि इनकी फैमिली जो है वो आपके और इनके बीच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, कोई इशू क्रिएट नहीं करेगी। बिकॉज़ कहीं ना कहीं टफ़ टाइम दिया है इस इंसान को फील होता है इनकी फैमिली ने भी, मे बी आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कुछ था इनकी तरफ से था। एंड वी हैव इट्स अ गैम्बलिंग, इट्स अ टेकिंग अ चांस। अब ये इंसान जो भी है वो अब आपसे चांस चाहते हैं। इट्स आ रिकॉन्सिलिएशन एंड इट्स आ रीबिल्ड। ये दोबारा से आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे इनको महसूस होता है कि इनको किसी भी तरह का कोई लाइक अब कुछ ऐसा वे नहीं यूज़ करना जिससे कि आपके और इनके बीच में फ़र्दर कुछ चीज़ें ख़राब बने। बट ये चांस एक अच्छा चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को दोबारा से रिबिल्ड करने का और दोबारा से रिकॉन्साइल करने का। बिकॉज इस टाइम ये इंसान आपसे मैरिज की जो है ना वो एक इंटेंशन रख के ही सारी सिचुएशन को बेटर करना चाह रहे हैं। यस बिकॉज इनके ट्रू फीलिंग्स यही है कि इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इनको अपना फ़ायदा ऐसे लग रहा है, ये इंसान अपना फ़ायदा नहीं सोच रहे। ये आप दोनों के साथ जो है ना वो इस लाइक जो इनको एक फ़ील आती है ना आपसे, ये उस चीज़ को बचाने के लिए आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। अगर आप में से किसी इंसान को लगता है कि इस इंसान का कोई फ़ायदा है तो ऐसा नहीं है। यस बिकॉज़ वैसे भी मुझे एनर्जी दिख रही है, मे बी इस इंसान की फैमिली ने इनको कहीं ना कहीं और रिश्ते करने के बारे में और कहीं रिश्ता करने के बारे में बोला है, या कुछ और मे बी प्रपोजल्स दिखाए हैं, या किसी और से शादी के बारे में कुछ बात की है। बट ये इंसान जो है ना वो किसी भी तरह के किसी लाइक ऐसी शादी नहीं करना चाहते, या ऐसे इंसान के साथ कोई रिलेशन में नहीं जाना चाहते जहाँ पे स्टार्टिंग से ही उसके पीछे कोई ना कोई अपना जो है वो बेनिफिट हो। तो विदाउट एनी बेनिफिट और विदाउट एनी सेल्फिशनेस ये रिश्ता आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। यस बट एक एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है कि जैसे एक बहुत ही प्रोटेक्ट करना, एक बहुत ही सिक्योर करना, वो आपको करना चाहता है ये पर्सन। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली हम इनकी रीडिंग देख रहे हैं तो इनकी एनर्जीज ही आएंगी ये जिनकी हम आपके पर्सन की देख रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। एनी हाउ 2 more cards, पर्सन ऑन योर माइंड, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उनके। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव इट्स अ ब्लिस हैप्पीनेस। यस ये इंसान जो भी हैं इनको महसूस होता है कि इनकी सारी खुशियाँ जो हैं वो आपसे जुड़ी हुई हैं। या सी गाइस इट्स अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस एंड वी हैव इट्स अ चेंज एंड ट्रांजिशन, बैक टू बैक ट्रांजिशन की एनर्जी आई है। ये भी ट्रांजिशन है, इट्स अ ट्रांसफॉर्म एनर्जी। डेफिनेटली ये चेंज करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को। जितना भी कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस रहे आपके इस कनेक्शन में, ये थर्ड पार्टी को निकाल के बाहर कर देना चाहता है ये इंसान। बिकॉज चीज़ें हो सकता है आपके बीच में जो ख़राब हुई हैं, एंडिंग हुई है, ख़त्म हुई हैं, हर चीज़ों की जो भी कोई कुछ भी यहाँ पर रुइन हुआ है वो थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। और अब इनको महसूस हो रहा है कि जब ये इंसान थर्ड पार्टी को निकालेंगे उसके बाद ही आपके इस कनेक्शन में डेफिनेटली फाइनली जो है वो खुशियाँ आएंगी, जिसको ये इंसान आपके साथ ऑब्वियसली सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। राइट नाउ इस इंसान के ट्रू फीलिंग्स हैं कि अपनी खुशी को सबसे ज़्यादा ऊपर प्रेफर करना। अगर ये इंसान पहले अपनी खुशी को नहीं इतना ज़्यादा सीरियस ले रहे थे या अपनी खुशी के लिए नहीं सब कुछ कर रहे थे, तो राइट नाउ ऐसे दिख रहा है क्लियर कि ये इंसान अब अपनी खुशी को प्रेफर करके थर्ड पार्टी को बाहर निकालना चाह रहे हैं और फाइनली चीज़ें को चेंज करना चाह रहे हैं। और उनको महसूस हो रहा है कि चीज़ें चेंज स्लो बाय स्लो होंगी जब ये ऑब्वियसली चीज़ों को आपके सामने अब फाइनली स्टार्ट के लिए जो है वो अप्रोच करेंगे। यस बिकॉज ये चीज़ों को चेंज ही करना चाहते हैं इंसान, क्योंकि ट्रांजिशन की एनर्जी है, दे रियली वांट चेंज एंड एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से रिबिल्ड और रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को जो आपके बीच में ख़त्म हो गया था, या ज़्यादा चीज़ें आपके बीच में स्टार्ट ही नहीं हुई थी, उससे पहले थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में चैलेंजेस या इशू चलना स्टार्ट हो गए थे। और अगर आपकी फैमिली की तरफ से ये प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली ये इंसान जो है वो चाहते हैं, महसूस करते हैं कि ये चीज़ें आप खुद हैंडल करोगे। और अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो आई थिंक आप लोगों को ये करने की ज़रूरत है।
इफ़ यू गाइज नो कि ये इंसान आपके लिए सीरियस है. बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओशो जोन. इट्स अ वर्ल्ड मोस्ट फेमस नंबर 1 डेक. लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं ये कैसा महसूस कर रहे हैं. ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं. पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस. व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है. ओके, वी हैव द आउटसाइडर. इनको महसूस होता है जैसे आप ना इनको ऑब्वियसली विद द फ्रीडम एंड सरेंडर, इनको महसूस होता है जैसे आपने सरेंडर करके अपनी ज़िंदगी से इनको निकाल दिया हुआ है. यस, ये बड़ा लेफ़्ट आउट महसूस कर रहे हैं. या तो आप इग्नोर कर रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम रही हैं वो ऑब्वियसली इस इंसान की तरफ से थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहा है. दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि आपने इन सारी चीज़ों की वजह से टेंशन, या तो आप डेली बेसिस पे आपको काफ़ी टेंशन होती थी, काफ़ी ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं महसूस होता था कि इंसान कुछ कर नहीं रहे हैं, अपनी फैमिली के सामने कोई स्टैंड नहीं ले रहे, या फिर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे. तो उस चीज़ों को लेकर मुझे लगता है आपने शायद इस इंसान से जो है ना वो अपने आप को एक तरह से सेपरेट कर लिया था. यस, चाहे आपका हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर आपका एक सिंपल इनके साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन रहा है, लाइक रिलेशन में रहे हो आप. बट इस टाइम इनको महसूस होता है कि जैसे आप लोगों ने या तो इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया है, या फिर आप लोगों ने हो सकता है अपने सारे अपने तरफ आने वाले रास्ते इस इंसान के लिए लॉक कर दिए हैं. ठीक है, लॉक इन अ सेंस के लाइक आपने एक तरह से बंद कर दी है अपनी तरफ आने वाले रास्ते, एक बाउंड्री बना ली है. बट ये बाउंड्रीज़ जो है ना, ये महसूस करते हैं कि ये बाउंड्री आपकी तरफ से ख़ुद ख़त्म होनी चाहिए. लाइक ये खुद नहीं चाहते कि आपको ज़बरदस्ती कन्विंस करें या ज़बरदस्ती इम्पल्सिवली आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करें. हाँ, कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि आप इनके साथ रिश्ता बनाओ. हाँ, अगर आप एग्री करोगे, आप खुशी खुशी बनाओगे, तो ये उस चीज़ को ऑब्वियसली ऑनर करेंगे. ठीक है, अगर आप बाकी आपकी अपनी चॉइस होगी, बिकॉज इस टाइम ये इंसान को लग रहा है कि आपने इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया, और ये चीज़ें ऑब्वियसली इनको काफ़ी डिसहार्ट कर रही हैं. इनको आपकी तरफ से एक लेफ़्ट आउट एनर्जी महसूस हो रही है. इनको लगता है आपने इनको अकेला कर दिया, और आप अपनी ज़िंदगी में इनको सरेंडर कर चुके हो, भूल गए हो, या फिर किस तरह से आपने छोड़ दिया इस चीज़ों की सबकी टेंशन लेना, और आप ज़िंदगी में अपनी खुशी से अपनी आप पे फोकस कर रहे हो. बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आपको इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ टफ़ टाइम मिला है. या तो इनकी फैमिली ने आपको रिजेक्ट किया, या फिर फैमिली की तरफ से आपने कुछ ना कुछ बहुत जो है ना वो हार्डशिप फेस की है. बट इनके लिए भी अब एक हार्डशिप है आप लोगों तक आना. यस, बिकॉज इनको लगता है कि आपने ना बाउंड्री बनाई हुई है. वी हैव इट्स अ इंटीग्रेशन. बट ये सारी सिचुएशन को ऑब्वियसली बैलेंस करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में. इस टाइम जो सिचुएशन ख़राब चल रही है उसको लेकर वी हैव इट्स अ पॉसिबिलिटीज़. तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी इस टाइम पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई ना कोई ऐसा चांस मिल जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाए जिससे आपके और इनके बीच में दोबारा से इस सारी जो सिचुएशन पहले ख़त्म हो गई थी उसको मेनटेन कर पाएँ. बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो ना एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो, बिकॉज इट्स अ यिन एंड यांग. तो यू गाइज आर डेफिनेटली एम्प्टी और इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. सो दैट्स वाई इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे के साथ यूनियन में आके ही कंप्लीट हो सकते हो. सो दैट्स वाई ये आप चीज़ों को किस तरह से बैलेंस करना है, दोबारा से किस तरह से सिचुएशन को अब मर्ज करना है आपको और इनको एक दूसरे को एक साथ, उस चीज़ के बारे में ये इंसान जो है वो चीज़ों को तलाश कर रहे हैं. पॉसिबिलिटी, कोई रास्ता तलाश कर रहा है ये इंसान. बिकॉज इनको महसूस होता है कि डिसीजन इनको लेना है, तो उसके लिए इनको इनके पास एक अच्छा जो है ना वो प्लान भी होना चाहिए कि किस तरह से रिश्ते को आगे बनाना है. और यहाँ पे न्यू विजन की एनर्जी है. अब अपने टोटली माइंडसेट को न्यू करके, चेंज करके ये इंसान डेफिनेटली आपके और इनके बीच में सब सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं. पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसका गिल्ट ज़रूर है, टेंशन ज़रूर है, ट्रॉमाटाइज हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा. इस ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को रिस्ट्रिक्ट किया गया था आपकी तरफ आने से, या फिर फैमिली ने इतनी टेंशन दी थी कि ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहे थे. करना चाहते थे बट ओवर थिंकिंग करने की वजह से इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी उस टाइम कि ये करें तो क्या करें. तो इस गिल्ट से फाइनली ये इंसान जो है वो निकलने के लिए अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं. इनका काफ़ी पर्सपेक्टिव, थॉट ऑफ प्रोसेस काफ़ी हद तक ऐसे लगता है जैसे चेंज हुआ है. दैट्स वाई अब ये चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो है वो एक मॉडरेशन के साथ जो है वो बैलेंस करना चाह रहे हैं. बिकॉज राइट नाउ दे फील लाइक कि आप सिचुएशन को किस तरह से ना कंप्लीट करना है, या किस तरह से उस इनकम्प्लीटनेस को जो है कंप्लीटनेस की तरफ लेके आना है चीज़ों को, वो करने के लिए ये इंसान तलाश कर रहे हैं उन सारे यार लाइक एक प्लान को. बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी की एनर्जी, इट्स अ 2 of Wands. इट मीन्स कि इनको सिचुएशन को चेंज करना है
और इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं और रास्ते तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका पार्टनरशिप हो जाए, दोबारा से जो है वो ये रिश्ता जो है वो मेंटेन कर पाएँ। बिकॉज़ इस गिल्ट से ये इंसान बाहर आना चाहते हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पे इनको टाइम लग रहा है ये रास्ता तलाश करने में, उतना ज़्यादा इनको जो पास्ट में आपके बीच में सिचुएशन रही है काफ़ी डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग, काफ़ी टैक्टिस रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स रही हैं, उनको लेकर ये काफ़ी गिल्ट में है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये जो स्टैंड नहीं ले पाए, प्रोटेक्ट नहीं कर पाए इस रिश्ते को, आपको, उस गिल्ट से ये इंसान आज़ाद होना चाहते हैं। इसीलिए अपने माइंड सेट को चेंज करके आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि उस चीज़ की वजह से ऑब्वियसली आप लोग भी इनसे दूर हो गए हो, ये काफ़ी अकेले हो गए हैं। यस, इसलिए अपने माइंड सेट को चेंज करके अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेट्स सी वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ गाइडेंस। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये इंसान किसी से कोई ना कोई गाइडेंस ले रहे हैं। यस, वी हैव द मास्टर। ये इंसान ऐसा लग रहा है किसी बहुत ही लाइक फुल ऑफ विस्टम या नॉलेज वाले इंसान से जो है वो किसी तरह से कोई ना कोई गाइडेंस ले रहे हैं जो इनको अच्छे तरीके से गाइड कर पाए। मे बी इट कुड बी अ ओल्डर पर्सन, ओल्डर और एल्डर, इनसे ज़्यादा कोई ओल्डर या एल्डर है जिससे ये इंसान गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको कुछ सही से जो है वो कोई गाइड कर दे, कोई रास्ता सीधा दिखा दे जिससे आपके और इनके बीच में सिचुएशन जो है ये बिल्कुल सेटल डाउन और ठीक कर पाएँ। नंबर 5, नंबर 14, 5 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है गाइस। 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। इट्स अ नंबर 12, नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 32, 23 ऑलरेडी भी है। आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, अदरवाइज़ एक इंसान की 23 है और एक की 32 हो सकती है। लाइक प्रोबेबली 10 ईयर्स का गैप भी हो सकता है कुछ लोगों के बीच में। बट 25, 28 एंड 23 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ 33 है। टेट्रा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 33, 32, 35 एंड 38 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पाइसिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। बट मोस्टली जो चांसेस हैं वो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी भी कुछ स्टार साइन बताए थे, उनको भी देखिएगा आप। अदरवाइज़ यहाँ पाइसिस एंड सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या है, वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में। वी हैव इट्स द ड्रीम। ऐसे दिख रहा है कि आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जो भी सपने देख रहे हो डेफिनेटली आपको लगता है विद द बर्डन के वो मुश्किल हैं पूरे होने के, आपके सपने पता नहीं कभी पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। इस इंसान के साथ कोई दोबारा चीज़ें ठीक होने के बारे में भी अगर बात की जाए कि पता नहीं वो सपना पूरा होगा, दोबारा आपकी कोई रिकॉन्सिलिएशन होगी नहीं होगी, दोबारा से इस इंसान का आपकी ज़िंदगी वापस आना होगा नहीं होगा, बट वो होगा पूरा। क्योंकि यहाँ पर ड्रीम की एनर्जी है। आप जो भी सपने देख रहे हो वो सपने आप देखते रहो, पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, डेफिनेटली वो आपके सब ड्रीम्स पूरे होंगे जो इस टाइम आप चाहते हो कि वो आपके पूरे हों। यस, नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।